हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अचीवर्स एकेडमी। हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ कैसे काम करता है, रफ कैसे काम करता है, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के गोल्गी एपरेटस से बाहर की साइड पे निकलता है। हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोसेस जाना था, ठीक है। और उसके अंदर हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। ये जानते दोनों के बीच में डिफरेंस होते क्या है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये रैपिड प्रोसेस होता है, मतलब जो सेल होती है, क्योंकि इसके अंदर एटीपी यूटिलाइज हो रही होती है तो ये फास्टली काम करती है, ठीक है। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल होता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। इट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, ये एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है और ये हमारी दोनों डायरेक्शन में काम करती है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो है इट यूजेस एनर्जी ऑफ एटीपी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एटीपी क्रिएट करता है ये उसको यूज करता है फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट डज नॉट यूज एनी एनर्जी। चौथा है इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ द मटेरियल। सेलेक्टिव अपटेक ऑफ द मटेरियल का मतलब यहां पर क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको कि ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर बेसिक, ये मैं यहां पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। ये सेल है, सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके के मटेरियल की, जैसे कि फास्फोरस हो गया या पोटेशियम हो गया, है ना। तो इसको जब अंदर लेकर के आना है, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर मटेरियल को ही अंदर की साइड पे उसकी मूवमेंट करवाएगा। इट ब्रिंग्स about selective uptake of material. It allow all the transmissible molecule to pass through membrane. किसी भी जो मॉलिक्यूल है जिसको पास करवाना है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये उसको करवाएगा इररिस्पेक्टिव, ठीक है, कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। प्रोसेस स्लो होता है और ये डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन दी कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की साइड पर आते हैं। हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे वो पार्ट होते हैं जहां पे हमारे प्रोटीन लिपिड्स सिंथेसाइज होते हैं। ये हमारे न्यूक्लियस के जस्ट पास ही जुड़े हुए होते हैं, ताकि जो न्यूक्लियस से निकल करके राइबोसोम्स होते हैं, जब इनके पास ट्रांसपोर्ट हो तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके चिपक जाए और वहां पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को जान लेते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट कंटेन अ फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्ट्रेन, ठीक है। जो उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है उसको सिस्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो उसकी जो लेयर होती है फॉर्म बाय द वेसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो आउटर सरफेस पे, जैसे मैंने बताया, वो जाकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर के चिपक जाते हैं और वहां पे प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं चिपकते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि प्रोटीन जो होता है वो कहां पे सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है, इट इज एविडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल एंड एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ज्यादातर हमारे कहां पे एविडेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स में और एंटीबॉडी सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल। हमारी जो ब्लड का एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, उसके अंदर ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये होते हैं, इट इज एविडेंट इन लिवर एंड द टेस्टिकुलर सेल। जो हमारे लिवर सेल्स होती हैं और जो हमारी टेस्टिकुलर सेल्स होती हैं, ये वहां पर एविडेंट होते हैं, ठीक है, ताकि ये वहां पे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे लिपिड्स और जो स्टेरॉइड्स है, ये वो सेक्रेट कर सके। दोस्तों, इन सभी जो डिफरेंस है इनको आप नोट कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप ये पॉइंट जरूर नोट वहां पर लिख सके फॉर योर गुड मार्क्स।